साक्षी जादौन धर्मांतरण का रेड कार्ड। जी हां, यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। या यूपी एटीएस धर्मांतरण गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताएं कि एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को भी पकड़ा गया है। विदेश से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। गिरोह के 40 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। बलरामपुर में धर्मांतरण का गैंग चल रहा था। छांगुर बाबा को विदेश से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी इस काम को करवाने के लिए, और इसी काम में ये छांगुर बाबा लगातार लगा हुआ था। एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ा खुलासा हुआ है बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। यहाँ पर यूपी एटीएस ने कार्रवाई की है और एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, इसका नाम, जिसका असल नाम जमालुद्दीन है, जिसको लोग छांगुर बाबा कहकर बुलाते थे, और साथ ही दूसरा आरोपी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन है, जिसको भी गिरफ्तार किया गया है। बताएं कि इन लोगों को विदेश से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। गिरोह के 40 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है कि इनके 40 बैंक अकाउंट है और उन्हीं अकाउंटों में फंडिंग हुआ करती थी, पैसा इनको मिलता था। बलरामपुर में इनका धर्मांतरण का, यानी कि धर्म परिवर्तन का गैंग लगातार काम कर रहा था, एक्टिव था। कई लोगों के धर्मांतरण ये लोग मिलकर अब कर चुके थे। छांगुर बाबा को विदेश से फंडिंग भी मिली। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को। खबर पर हमारे संवाददाता विवेक कश्यप जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी देने के लिए। विवेक, धर्मांतरण गैंग का ये जो खुलासा हुआ है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। कब से ये गैंग एक्टिव था और पुलिस को शक कैसे हुआ, गिरफ्तारी कैसे हुई, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि छांगुर बाबा जमालुद्दीन, जिन्हें पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और वो अपनी ख्याति इसी नाम से ही लोगों के बीच में पहुंचा रहे थे। ऐसे में अब आपको बता दें, बलरामपुर में एक गिरोह पकड़ा गया है जो कि छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता था। लगभग 40 बैंक अकाउंट निकले हैं और जिसमें से 100 करोड़ रुपए उसमें विदेशी फंडिंग की गई। आपको बता दें कि अलग अलग जातियों को, अलग अलग धर्मों को इस्लाम कबूल कराने के नाम पर पैसा दिया जाता था। ऐसे में जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको भी धर्म परिवर्तन कराया गया और साथ ही उनको भी कहीं ना कहीं मोटी रकम दी गई। ये मामला आपको बता दें कि जो जातियां हैं, आप में छांगुर बाबा ने जिन लोगों को पैसा दिया, उनको बता दें कि हिंदुओं में अलग अलग जाति, जैसे कि मान लीजिए ब्राह्मण, सरदार, क्षत्रिय, ऐसी जातियां धर्म है तो उनको 15 से 16 लाख रुपए, और अगर पिछड़ी जाति है तो 10 से 12 लाख रुपए, और अगर अन्य जाति लड़कियां हैं तो उनको 10 लाख रुपए ये पैसा दिया जाता था उनको धर्म परिवर्तन के नाम पर। लगभग पूरा ग्रुप है इनका, जिसमें से छांगुर बाबा की पकड़ लिया है। पहले एसटीएफ इसकी जांच कर रही थी, एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कराया एटीएस में, एटीएस ने छापेमारी किया और परसों देर रात छांगुर बाबा और जमालुद्दीन पकड़ा गया। फिलहाल पूछताछ चल रही है। जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में इसका सक्रिय है, खासकर झारखंड की बात करें या फिर पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ऐसे में छांगुर बाबा के जितने भी ग्रुप के सदस्य
सदस्य हैं उनकी कहीं ना कहीं एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है, यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रहे हैं और साथ ही लगातार झिंगुर बाबा से भी पूछताछ कर रही है कि जो विदेशी फंडिंग हो रही थी 100 करोड़ की या फिर जो अन्य 40 खाते मिले हैं, इसके अलावा और क्या क्या जानकारियां हैं उनके पास और कितने खाते हैं या फिर ग्रुप में और कितने लोग हैं या फिर भारत में उनकी कौन मदद कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एटीएस पूछताछ कर रही है और साथ ही यूपी एसटीएफ लगातार उत्तर प्रदेश में। विवेक, ये भी बताइए इस गैंग ने अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया और अगर 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है तो फंडिंग विदेश से कौन इनको दे रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी प्राथमिक तौर पर मिल पाई है क्या एटीएस को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और साथ ही एटीएस ने अभी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी मीडिया को साझा नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में जरूर एटीएस मीडिया को जानकारी साझा करेगी। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्रीय रक्षा संघ ने लगभग 10,000 धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था कि झिंगुर बाबा ने लगभग 10,000 धर्मांतरण कराया है हिंदुओं की अन्य जातियों को। तो कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर आवाज भी उठा रहे थे और उन्होंने बधाई भी दी है उत्तर प्रदेश सरकार को और यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यस को कि उन्होंने पहले 2-3 दिन पहले लगभग 15 से 16 लोगों को घर वापसी का रास्ता दिखाया, हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया और उन्होंने उसी दिन कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि ये जो झिंगुर बाबा है ये काफी सक्रिय सदस्य है, इसके पास विदेशी फंडिंग हो रही है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की थी। तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर परसों देखने को मिला और झिंगुर बाबा को एटीएस ने धर पकड़ लिया। जी लेकिन ठीक है विवेक, इस झिंगुर बाबा को तो पकड़ा गया, जो साथ में इसकी दूसरी आरोपी है नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, इसको भी पकड़ा गया है कि केवल ये 2 ही लोग थे इस गैंग में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें लगभग पूरा ग्रुप है इनका, कहीं ना कहीं पूरा सक्रिय सदस्य है अन्य जिलों में या उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य राज्यों में। तो कहीं ना कहीं लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है कि कौन कौन और लोग शामिल है या फिर ये कौन कौन इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल है या फिर कितने धर्मगुरु शामिल है। तो कहीं ना कहीं लगातार एटीएस इसकी पूछताछ कर रही है और साथ ही यूपी एसटीएफ भी पूछताछ कर रही है निकुंज से भी और सरीन से भी कि इसमें कौन कौन सदस्य है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर यूपी एसटीएफ और एटीएस जरूर साझा करेंगे। जी अब विवेक, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मामला और इसी मामले का खुलासा अगर हुआ है तो बलरामपुर से तो ये गिरोह एक्टिव था, लेकिन यूपी में खास तौर से, क्योंकि आपने बताया कुछ देर पहले कि ये अलग अलग राज्यों में भी जो है सक्रियता इसकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में रहकर कहां पर इसके जो गैंग के लोग हैं वो काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक इसका निवासी स्थान है और दूसरा ये निवास स्थान अपना पुणे में बना रहा था। तो कह सकते हैं कि ये पुणे से ही पूरा ग्रुप सदस्य इनका सक्रिय चल रहा था और ये डायरेक्शन देता था पुणे से ही। लेकिन जो निवास स्थान इसका बलरामपुर में है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो एक्टिव रहते हैं इनके धर्म परिवर्तन के नाम पर। जब कोई मामला इनका प्रेम पेशे का लव जिहाद का मामला आता था तो ये पैसा देकर उसको धर्म परिवर्तन करा देते थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी आता था कि ये पैसा कि जहां से ये ला रहे फंडिंग हो रही है वो कौन लोग है। फिलहाल जब परसों यूपी एसटीएफ ने और एटीएस ने छापेमारी की, झिंगुर बाबा को पकड़ा, तब 40 अकाउंटों का खाता खुल पाया कि ये जो 40 बैंक अकाउंट है या फिर अन्य और खाते हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये खातों में कहां से फंडिंग हुई, किस देश से फंडिंग हुई, वो कौन लोग थे जो लोग ये धन परिवर्तन के नाम पर फंडिंग कर रहे थे। जी ठीक है विवेक, बने रहे। हमारे एक और सहयोगी देवांश पांडे हैं दिल्ली से, उनसे जानकारी हम लेंगे। देवांश, एक बहुत बड़ा मामला धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और इस मामले में एटीएस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब देवांश इस मामले में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात हुई है वो भी विदेश से, तो एटीएस के अलावा क्या ईडी इस मामले ईडी जैसी तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस मामले में क्या कार्रवाई कर सकती है? देवांश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे झिंगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है, अभी तो औपचारिकताएं जो है वो एटीएस द्वारा निभाई जाएंगी पूरी तरीके से। जिस तरीके से ये धर्मांतरण की जो गैंग है इसका पूरी तरीके से एटीएस ने पर्दाफाश किया है और जितने भी आरोपी, क्योंकि झिंगुर बाबा के साथ 3 अन्य आरोपी भी यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, उनसे यहाँ पे जो शुरुआती दौर के जो सवाल जवाब हैं वो एटीएस कर रही है और अभी ये जितने भी आरोपी हैं वो एटीएस की गिरफ्त में आ चुके हैं। क्योंकि देखिए 100 करोड़ की फंडिंग का मामला है, क्योंकि जितने भी इस्लामिक देश है वहां से 100 करोड़ की फंडिंग आती है, तमाम अकाउंट
अकाउंट है यहाँ पे झांगुर बाबा समेत जितने भी उसके अन्य करीबी थे उनके अकाउंट में यहाँ पे 100 करोड़ की फंडिंग अभी तक पकड़ी गई है। यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे ईडी भी यहाँ पे पूछताछ झांगुर बाबा से कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ के जो 100 करोड़ का मामला यहाँ पे जोड़ के झांगुर बाबा से निकल के आया उसमें, लेकिन अभी शुरुआती दौर की जो सवाल जवाब है वो यहाँ पे साफ तौर पे एटीएस द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि जितना बड़े ये गैंग का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि ये जो गैंग थी वो लड़कियों को पकड़ती थी और लड़कियों को अलग अलग जातियों में बांट रखा था। उनका जो पैसा था वो अलग जातियों के हिसाब से बांट रखा था। अगर पंडित लड़की थी या ब्राह्मण लड़की थी तो उसको 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे, और अगर पिछड़ी वर्ग की लड़की थी तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाते थे। तो तमाम ये धर्मांतरण इन्होंने कराए भी, देखिए 10,000 से ज्यादा धर्मांतरण इन लोगों ने कराए। तो इस गैंग का एक बहुत बड़ी गैंग का ये पर्दाफाश यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफलता मैं कहना चाहूंगा कि एटीएस को मिली। और बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने पूछा कि ईडी इसमें कोई पूछताछ करेगी, तो अभी जो औपचारिक जो पूछताछ है वो एटीएस द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके बाद संभावनाएं पूरी तरीके से जताई जा रही है कि ईडी भी यहाँ पे पूछताछ इस गैंग से कर सकती है। जी देवांश, इस गैंग के निशाने पर केवल लड़कियां ही थी, क्योंकि लगभग 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है इस गैंग की तरफ से। और क्योंकि जैसा कि हमारे अन्य सहयोगी विवेक ने भी बताया कि ये जो गैंग है, खासतौर से ये जो झिंगुर बाबा है, ये पुणे में भी अपना एक निवास स्थान बना रहा था, तो अलग अलग राज्यों में भी इसकी ओर से ऐसे धर्म परिवर्तन हो रहे होंगे। तो वहां से कोई जानकारी या फिर वहां पर जाकर किया जो जांच पड़ताल है वो की जा सकती है, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जहां जहां पर भी इन गैंग के ठिकाने थे वहां पर पूरी तरीके से पुलिस ने कस्टडी ले ली है, क्योंकि जितनी भी शुरुआती दौर में जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उनके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वहां पे पुलिस रेड डाल रही है, और जगह जगह पे पुलिस ने अब यहाँ पे गैंग के ठिकानों पे सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए इतने जितने भी इस्लामिक देश थे वहां पे इनकी गैंग ने दौरे किए थे और कई बार ये जा चुके थे। वहीं पे जो इनके सरगना बैठे हुए थे, जो धर्म परिवर्तन को, धर्मांतरण को जो प्रमोट कर रहे थे, जो पैसा दे रहे थे, जो एक लालच दे रहे थे, वो उनके पास ये गैंग जाती थी। उसके बाद वहां पे मीटिंग्स होती थी, और कई तरीके की यहाँ पे मीटिंग्स होने के बाद ये भारत में आके प्राथमिक जो इनका टारगेट होता था वो हिंदू लड़कियां होती थी, क्योंकि जो इनका सीधा सीधा टारगेट होता था वो हिंदू लड़कियां होती थी। उनका धर्मांतरण कराने पर पूरा इनका फोकस था। 10,000 से ज्यादा धर्मांतरण यहाँ पे कराए गए। उसके बाद अन्य जो व्यक्ति इनको अगर लगता था कि धर्मांतरण करने के लिए तैयार है, उसको पहले पैसे का लालच दिया जाता था, मजबूरी का फायदा यहाँ पे लोगों का उठाया जाता था, और उन लोगों को टारगेट किया जाता था जिनको साफ तौर पर पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उनको कई तरीके के लालच यहाँ पे दिए जाते थे। पैसे का लालच दिया जाता था, धर्म में स्वतंत्रता का लालच दिया जाता था, तमाम तरीके के वो जो लालच दिए जाते थे, उसके बाद उसके चलते धर्मांतरण कराया जाता। लेकिन अभी फिलहाल एटीएस को बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि मिली है, बहुत बड़ी सफलता देवांश है। विवेक, सवाल ये भी है आपसे कि जो ये जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा है और जो ये लड़की है नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, इनका आपस में रिश्ता क्या है? और नीतू रोहरा क्या यहीं की रहने वाली है, यानी बलरामपुर की? जी बिल्कुल, नीतू अरोड़ा उर्फ सरीन बलरामपुर की रहने वाली है। इनको पैसे के कुछ साल पहले झिंगुर बाबा के ग्रुप में जुड़े हुए थे और इनको पैसे की जरूरत है। उस दौरान इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, और जिसके बाद बाबा ने इनको कई जिम्मेदारियां दी। आज लोगों लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना, उनको ऐसी लड़कियों का ढूंढना जिनको पैसे की जरूरत हो और उनके परिवार में समस्या हो, उनको पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए पैसे दिए जाए। तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप पहले देखता था कि किन लड़कियों को पैसे की जरूरत है या किन परिवार के सदस्यों को पैसे की जरूरत है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनके ऐसे टारगेट करते थे, जिसके बाद फिर उनको पैसे के लालच देकर धन परिवर्तन कराया जाता था, इस्लाम कबूल करवाया जाता था। तो कहीं ना कहीं लगातार ये ग्रुप सदस्य था, जिसके बाद शिकायतें मिल रही थी एसटीएफ को, और उसके बाद ठीक है, बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका। देवांश, आपका भी बहुत धन्यवाद।